भारत ने जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने यह घोषणा की, जिसके अनुसार भारत ने $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का आंकड़ा पार कर लिया है। अब भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी वैश्विक एजेंसियों ने भी भारत की इस प्रगति को अनस्टॉपेबल बताया है। भारत की सफलता के मुख्य कारण तेज आर्थिक वृद्धि, भारत के मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और कृषि क्षेत्रों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। आत्मनिर्भरता, अमेरिकी टैरिफ का भारत पर खास असर नहीं हुआ क्योंकि देश अब आत्मनिर्भर है। मेड इन इंडिया, रक्षा, फार्मा और टेक्नोलॉजी उत्पादों का निर्यात बढ़ा है। नए बाजारों तक पहुंच, मुक्त व्यापार समझौतों से भारत ने UAE और UK जैसे नए बाजारों में पैठ बनाई है। रूस, अफ्रीका और दक्षिण एशिया के साथ व्यापार साझेदारी ने डॉलर के प्रभाव को भी कम किया है। मजबूत आर्थिक अनुमान, IMF के अनुसार भारत 2025 में 6.3% ग्रोथ के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ल्ड बैंक ने भी डिजिटल इकोनॉमी और MSME के बढ़ते प्रभाव की बात कही है। जापान का पिछड़ना, जापान की अर्थव्यवस्था महंगाई और टैरिफ के बोझ से जूझ रही है। अप्रैल 2025 में महंगाई 3.5% के पार पहुंच गई है और टोक्यो की आर्थिक नीतियों पर जनता का भरोसा कम हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट, बुजुर्ग आबादी और मांग में कमी ने जापान के पतन में योगदान दिया है। भविष्य की संभावनाएं, नीति आयोग के सीईओ के अनुसार भारत 2.5 से 3 साल में जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा, जिससे 2027 से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। डॉलर के कमजोर होने और रुपये के स्थिर रहने पर यह लक्ष्य और भी जल्दी हासिल हो सकता है। भारत की ये सफलता अमेरिका और चीन दोनों के लिए चिंता का विषय बन गई है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो भारत के एक मेट्रो शहर जितनी भी नहीं रही। यह केवल सरकार की नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की जीत है, जिन्होंने मेक इन इंडिया को हकीकत में बदला है। भारत अब सिर्फ एक अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की पहचान बन चुका है।